तो हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। आज जैसे मैंने आपको मोल ये वो सब पढ़ाया था, एवोगेड्रो, आज उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और उसके साथ उनके कुछ इक्वेशंस होंगी जो आपने याद करनी होगी। सही है, तो आज हम कैलकुलेशन करेंगे एवोगेड्रो नंबर पे और मोल पर। ठीक है, तो एवोगेड्रो नंबर, सबसे पहले बात ये कि एवोगेड्रो नंबर होता क्या है। एवोगेड्रोस नंबर, एवोगेड्रोस, ये मैंने आपको वैल्यू बताई थी। ठीक है, एवोगेड्रोस नंबर। ओके, ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने, एवोगेड्रो साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक वैल्यू बताई थी कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। उसने कहा एटम्स या फिर पार्टिकल्स, एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल of an atom या मॉलिक्यूल, ओके, या फिर कंपाउंड एंड कंपाउंड, it will be equal to 6.0 to 10⁻23। मेन चीज़ ये है कि आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। एवोगेड्रोस नंबर की कि कितना भी कोई एटम हो, कोई कंपाउंड हो, कोई मॉलिक्यूल हो, उसके 1 मोल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इतने होंगे, किसके बराबर होंगे, 6.0 to 10⁻23 के होंगे। ठीक है, ये एक वैल्यू थी, इसको एवोगेड्रोस नंबर कहते हैं। इसको शो किया जाता है एन ए के साथ। अब एन का मतलब यहाँ है नंबर और ए का मतलब है एवोगेड्रो, मतलब एवोगेड्रोस नंबर। ठीक है, ये याद रखना कि इसको एन ए के साथ शो किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 का मतलब है 1 मोल ऑफ, 1 ना लिखो यहाँ पे लिखे, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो होंगे हमारे 6.0 to 10⁻23 इतने होंगे। और इसका जो मास होगा, ऑब्वियसली इसका 2 ग्राम होगा, क्योंकि ये 1 ग्राम के बराबर होता है, तो टोटल इसके 2 होंगे। उसके बाद अगर हम देख लें H2O, ओके, H2O के अंदर हमारे कितने ग्राम्स होते हैं, 18 ग्राम्स होते हैं, 18 ग्राम्स होते हैं, मतलब 2 इस हाइड्रोजन की और 16 इस ऑक्सीजन के, तो टोटल कितने हुए, 18। तो इसके अंदर इस पूरे मॉलिक्यूल, ये 1 मोल है टोटल, तो इसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, उसमें नंबर ऑफ मोल नहीं, एवोगेड्रोस नंबर होंगे, वो होंगे 6.0 to 10⁻23। अगर इसको हम डबल कर दें तो ये भी हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। फिलहाल आपने ये याद रखनी है, तो एक मोल किसी भी चीज़ का हो, कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, सही है, तो उसका जो एक मोल के अंदर होते हैं हमारे एवोगेड्रोस नंबर, वो कितने होते हैं, 6.0 to 10⁻23। इसी तरह अगर हम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो इसका जो एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है, वो कितना है, 44 ग्राम से। ओके, तो ये सिंगल है, मतलब 1 मोल है। यहाँ पर हम 1 मोल लिखते हैं, फिर भी सही है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये भी 1 मोल है। ओके, ये है जो, वो भी 1 मोल है। ओके, ये भी हमारा 1 मोल ही है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, एवोगेड्रोस नंबर होंगे या एटम्स होंगे, वो कितने होंगे, 6.0 to 10⁻23।
अब इनको कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूलाज दिए गए हैं, तो वो फॉलो करके आप मतलब कभी हम ये कम कर दें तो ये भी कम हो जाएगा, कभी हम ये बढ़ा दें तो ये भी बढ़ जाएगा। उसके लिए ये फार्मूला है तो वो आपने अप्लाई करनी होगी, उसके ज़रिए से आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लें हम NaCl, तो इसमें कितने होते हैं 58.5 ग्राम्स होते हैं। ये भी कितने कितने होंगे, इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होंगे 6.02 × 10⁻23। ये बहुत अहम चीज़ है कि ये वैल्यू आपको लाजमी याद होनी चाहिए और बहुत आसान है, 6.02 × 10⁻23। और ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह का मॉलिक्यूल है, किस तरह का कंपाउंड है। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, वो भी आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, 9th क्लास की बुक है, उसमें दी हुई है, वो आप देखोगे, वो करोगे, प्रैक्टिस वही करना, मैं जो करवा रहा हूँ वही करना तो काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा तो बहुत और बेहतर होगा। ठीक है, अगर ये कह दें मेरे पास 4 मोल, अगर हम मोल की बात करें, ठीक है, मोल का फार्मूला है, ये मैं सारा साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। एक मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2, ओके, CO2। तो इसके अंदर जो हमारे पास होंगे पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर कितने होंगे, 6.02 10⁻23। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कह सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल भी कहा जा सकता है। और इसको कैसे शो किया जाता है, Na के साथ। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है जो आप देख कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको डबल कर दें तो नो डाउट ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सिंगल कर दें तो ये भी सिंगल हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड है इन चीज़ों से। तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, उसको देखते हैं, फार्मूला में मिटा रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। क्या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को n से शो किया जाता है, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ये फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, गिवन मास को छोटे m से शो किया जाता है और मॉलिक्यूलर मास को बड़े m से शो किया जाता है। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम देखेंगे यहाँ पर। अगर ये कहता है मेरे पास सोडियम है, कैलकुलेट प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 9.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, अब सोडियम के 1 मोल में तो हमारे पास होते हैं कितने, ठीक है, इसको फिलहाल ठीक है, तो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। अब हमारे पास मैं देखूंगा कि गिवन मास का मतलब है छोटा है, तो यहाँ पर गिवन मास मेरे पास कितना है, m छोटा मतलब गिवन मास वो कितना है 9.2 डेटा निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, और सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास है, असली जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है, वो है मेरे पास मतलब बड़ा है, मतलब मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास भी इसको आप कह सकते हैं। एटॉमिक अगर वो एक मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूलर,
ये तो गिवन मास है, छोटा एम, ठीक है। तो हमारे पास बड़ा एम होगा 23 ग्राम्स, ओके, ये होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एम, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो एम जो होगा मेरे पास में, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा उसके साथ, ठीक है। अब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। मेरे पास फार्मूला है एन इज इक्वल टू छोटा एन मतलब गिवन मास। गिवन मास मेरे पास ये है, मैंने डेटा के अंदर लिखा हुआ है, छोटा एन इज इक्वल टू 9.2 ग्राम्स। वेरी इजी है। उसके बाद है मेरे पास बड़ा एम। इस फार्मूले के अंदर बड़ा एम का मतलब है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी हो वो लिखेंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एन इज इक्वल टू, छोटा एम मेरे पास कितना है 9.2 ग्राम्स, तो मैं 9.2 ग्राम्स लिखूंगा, ओके। इसके बाद मेरे पास जो है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास बड़ा है, ठीक है, वो मेरे पास कितना है 23। सोडियम का है ही कितना 23, ओके। जब मैं इस 9.2 को डिवाइड करूँगा, मैं कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ, 9.2 डिवाइडेड बाई 23, ये 9.2 है, ये 23 है सोडियम का एटॉमिक मास है। जो मुझे आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 9.2 डिवाइडेड बाय 23। तो आंसर आ रहा है आपका 0.4 मोल्स ऑफ सोडियम। सोडियम की कितने है हमारे पास 0.4 मोल। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर सोडियम के 1 मोल, यहाँ से ये वाली चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मोल के अंदर हमारे पास कितना है, 1 मोल के अंदर हमारे पास कितने ग्राम से 23 ग्राम से, सिंपल बात है। तो फिर अगर हमारे पास 0.4 मोल आ जाता है, यह है 0.4 मोल, तो उसके अंदर हमारे ग्राम्स कितने आएंगे 9.2 ग्राम्स, 9.2 ग्राम्स। अब सिंपल बात है, ये कम हो गया, ग्राम्स कम हो गए ना, 1 मोल के अंदर इतना आ रहा है और 0.4 के अंदर इतना आ रहा है, ये कम हो गया तो जाहिर सी बात है मोल्स भी कम होंगे, 0.4 हो गए तो ये भी कम हो गया। ये 1 था पहले, ये कितना था हमारा 1 मोल है, ये क्या है 1 है। अगर ये 1 है, 1 मोल है, क्या है 1 मोल है, तो इसके अंदर 23 ग्राम है। ये ज़्यादा हो रहा है तो ये भी ज़्यादा, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी मतलब कि मुश्किलात नहीं थी, ठीक है। यही हमारे पास होता है। अगर इसी के अंदर हम कोई और चीज़ देखना चाहें, अगर इसी के अंदर हम देखना चाहें कि हमारे पास जो है ग्राम फार्मूला मास कैसे निकाल, इसी के अंदर, इसी मतलब फार्मूला से हम निकाल सकते हैं ग्राम फार्मूला मास, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन और कहे कि ग्राम फार्मूला मास निकाल के दो, ठीक है। अगर कहीं मेरे पास 4 मोल्स, अब हमारे पास मोल्स गिवन है CO2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2, ठीक है। क्वेश्चन 2 में क्या पूछ रहा है, 4 मोल्स ऑफ CO2, 4 मोल्स है। अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मास इन ग्राम्स। अब हमारे पास मोल्स, इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इसी फार्मूला को। अब इसको रीअरेंज कैसे कर सकते हैं हम, इसी तरह के मोल्स गिवन है हमारे पास, और CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड पे इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू छोटा एम अपॉन में बड़ा एम, ओके। ये बड़ा एम है किस चीज़ का, मॉलिक्यूलर मास का। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए मास इन ग्राम्स चाहिए, क्या मास इन ग्राम्स। तो एम को हम बाहर ले आएंगे। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई में, सॉरी ये इस तरफ डिवाइड में, इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब n मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है।
अब ये फार्मूला ये वाला फार्मूला हमने जो रीअरेंज किया है, मास इन ग्राम्स, ये क्या है, मास इन ग्राम्स, मास